नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube लाइव पर। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या बिहार सरकार को इलाज की ज़रूरत है। अब जो है ये मैं इसीलिए ये मुद्दे को उठा रहा हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं, ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिससे ये आभास हो रहा है कि बिहार सरकार का जो दिमागी स्थिति है वो थोड़ा असंतुलित हो गया है। जैसे कि कोई भी स्टेट को चलाने के लिए, कोई भी देश को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और फिर बोला जाता है कि चौथा स्तंभ मीडिया है। लेकिन अगर कार्यपालिका का ही दिमाग अगर असंतुलित हो जाए तो फिर क्या होगा। जैसे कि बिहार में यदि आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आपको लाठी दिया जाएगा। यदि आप भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो आपको लाठी दिया जाएगा। यदि आप अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो आपको लाठी दिया जाएगा। यदि आपका सरकारी छुट्टी है तो उसको कैंसिल करा दिया जाएगा। यदि आप सामूहिक रूप से विरोध करते हैं तो फिर वो जो छुट्टी को कैंसिल किया गया था, मतलब रद्द किया गया था, फिर उस अधिसूचना को कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि आप सीओ हैं, बीडीओ हैं तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि वो जो ट्रांसफरिंग में जो कुछ खेल होता है, अगर उसका पैसा ऊपर तक नहीं पहुंचा तो उस ट्रांसफरिंग को भी रद्द कर दिया जाता है। ये बिहार में हो रहा है वर्तमान समय में, और यहाँ का ऐसा कोई विभाग नहीं है जो कि इससे जूझ नहीं रहा है। अगर शिक्षकों का देख लीजिए तो शिक्षकों के साथ में क्या स्थिति है कि अभी वो सड़क पर उतरे थे कि भाई हमको राज्य कर्मचारी का हमको दर्जा दे दीजिए उसके लिए, और उनको जो है कर्मचारी का दर्जा तो नहीं दिया गया उनको, लेकिन लाठी डंडा और ठीक ठाक पिटाई कुटाई का व्यवस्था यहाँ पर सड़कों पर किया गया। आशा कार्यकर्ता हों या कोई भी संविदा पर काम करने वाले लोग हों या स्टूडेंट्स हों या शिक्षक हों या कोई भी व्यक्ति जो बिहार सरकार में काम करता है, बिहार सरकार का किसी भी तरीके का कर्मचारी है, अगर वो विरोध करता है तो उसको लाठी डंडा से पीटा जाना एकदम संभावित है कि उतर गया सड़क पर तो उसको पीटा जाएगा। अब गांधी की बात करते हैं, नीतीश कुमार गांधी जी की बात करते हैं, और गांधी जी के लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ बनवाया भी है। गांधी संग्रहालय भी है पटना में, गांधी म्यूजियम। इसके बाद में बाबू सभागार है गांधी जी के नाम पे। इसके बाद में कई चीज़ है। गांधी मैदान बहुत पुराना है पटना में, और समाजवादी नेता होने के नाते ये लोग मानते हैं कि गांधी हमारे श्रद्धेय हैं। तो उन्हीं गांधी के सिद्धांतों पर जब चलकर अहिंसक रूप से कोई धरना प्रदर्शन करता है या किसी भी तरीके का विरोध दर्ज करवाता है, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, तो उस पर नृशंस तरीके से हमला क्यों किया जाता है यहाँ के सरकार के द्वारा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिहार सरकार को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 2 घटनाएं हुई। एक तो हुआ सीओ का तबादला, 400 से ऊपर सीओ का तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन इशू हो गया कि इसको कहाँ भेजेंगे, वो भी आ गया, प्रकाशित हो गया, और इसके बाद उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। यानी कि जिन सीओ का ट्रांसफ़र हुआ था उनका ट्रांसफरिंग रद्द हो गया। अब कुछ लोग इसमें पैसे का लेन देन को कारण बता रहे हैं, तो कुछ लोग कुछ निजी कारण भी बता रहे हैं। चूँकि ये राजद के कोटे में था, भू राजस्व मंत्रालय, तो राजद और जदयू के बीच में खटपट का भी कुछ कारण लोग बता रहे हैं। खैर जो भी हो, इसके इतर अभी कुछ सरकारी छुट्टियों को रद्द किया गया था, जिसमें रक्षाबंधन की भी छुट्टी था, और इसके अलावे कृष्ण जन्माष्टमी का भी था छुट्टी। अब भारी दबाव में आ गई सरकार जब विरोध हुआ
और रक्षाबंधन का छुट्टी न मिलने का विरोध कुछ जब शिक्षकों ने किया तो उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब भाई शिक्षक जो है वो इकलौता ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो कि सारा काम करता है। जनसंख्या काउंटिंग वो करेगा, डेटा कलेक्शन वो करेगा, वोट के टाइम पे बहुत सारा जो कामकाज है वो करता है। माने वोटिंग में तो उनको लगा ही देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी होती है ग्राउंड लेवल पर सरकार को, उसमें एक ही व्यक्ति नज़र आता है इन लोगों को सबसे पहले, वो है स्कूल का टीचर। स्कूल के टीचर को ये लोग लगा देते हैं। उनके साथ में बदतमीजी होता है, बोला जाता है कि वो पढ़ाते नहीं हैं। तो भाई उनको पढ़ाने का जिम्मा आपका है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का जिम्मा आपका है, उनसे कार्य लेने का जिम्मा आपका है। वो पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं है। इस बार भी 2 शिक्षकों को या 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है बिहार के शिक्षकों को। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाते नहीं हैं, जाते हैं अपना जो, चूँकि बहुत सारे स्कूल का जो है स्थिति बहुत जर्जर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर है, छत चूता है, किसी किसी का छत तो गिर भी जाता है बरसात के दिनों में। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से भी परेशानियां हैं। लेकिन शिक्षक स्कूल में जाते हैं। अभी ये जो कर रहे हैं पूरा लगा दिए हैं सिस्टम उसके मुताबिक भी। लेकिन इनकी जब छुट्टी रद्द कर दी गई तो विरोध हुआ, व्यापक तौर पर विरोध हुआ, और उसमें जो है तनातनी हो गया दोनों साइड से। तो के पाठक जी जो हैं बड़ी जल्दीबाजी में हैं और इनको लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा अचानक से। पता नहीं कि क्या इनके मन में चल रहा है, लेकिन जो सरकार की जो नीति है जिसमें ये आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि इनकी जो है दिमागी स्थिति बिहार सरकार की ठीक नहीं है। और कई पिछले 4-5 सालों में कई ऐसे मौके आए हैं जब निश्चित रूप से लगा है कि बिहार सरकार के लोगों के अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं, खासकर यहाँ के पॉलिटिशियंस और बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनका दिमागी स्थिति जो है ठीक नहीं है। ये आपाधापी में निर्णय ले लेते हैं और फिर उस निर्णय को पलट देते हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा लगातार देखा जा रहा है। अभी लग तो ऐसा रहा है जैसे शिक्षा विभाग को ये लोग बदल कर रख देंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो तो सबको पता है। अगर बिहार सरकार के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में ही अधिसूचना जारी कर दिया जाए कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, तो ये भी पूरा नहीं कर पाएगी बिहार सरकार। अपने जो लोगों को जो पेमेंट दे रही है सरकारी कर्मचारियों को, उनके बच्चे भी जो है पढ़ नहीं पाएंगे सरकारी स्कूल में जाकर, क्योंकि कोई मानेगा नहीं, कोई इनका कोई मतलब किसी भी तरीके का इनकी बात को लोग मानता नहीं है। बट ये थोप रहे हैं, अपने हर विचार को बिहार सरकार थोप रही है, जनता के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है और उस हर प्रयास में असफल हो रही है। और पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स का तानाशाही पिछले 15-16 सालों में व्यापक तौर पे बढ़ा है जब से नीतीश कुमार हैं। लालू के टाइम में बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी कम था, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में ब्यूरोक्रेसी चरम पे है। और ब्यूरोक्रेसी जो है बोल रहा है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। बिहार में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, और काम कौन कर रहा है और सारा जो है जो सारे सिस्टम का जो है भार कौन लिया हुआ है, तो के पाठक भाई। तो फिर ये बताया जाए ना कि फिर शिक्षा मंत्री का क्या ज़रूरत है, शिक्षा मंत्री का पद जो है खाली कर दिया जाए। तो इसमें नीतीश सरकार की तानाशाही भी है। नीतीश सरकार चाहते हैं कि जो विपक्ष के पास में भी जो भी मंत्रालय पड़े हुए हैं वो हमारे हाथ में ही रहे, उसका क्लच गियर जो भी है।
और ब्रेक सारे हमारे हाथ में रहे। यही कारण है कि जो भी विपक्ष को राजद के कोटे में मंत्रालय है या कांग्रेस के कोटे में मंत्रालय है, उसका सारा जो है ड्राइविंग सीट जो है एक ही जगह है, वो है नीतीश कुमार का कार्यालय। तो अब बहुत हड़बड़ी है इन लोगों को, और हड़बड़ी है 2024 का जो अभी इलेक्शन है उसको लेकर भी। ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपना दिखाएं, अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करें जनता के सामने, और जनता के बीच में पॉपुलैरिटी हम लोगों का हो, और उसमें ये गलती पर गलती किए जा रहे हैं। पूरा भारत में बिहार सरकार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कि सभी की पिटाई की गई है, वो चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, आशा कार्यकर्ता हो, संविदा पर काम करने वाला व्यक्ति हो, या फिर अभ्यर्थी हो, यहाँ का बीएसएससी का तैयारी करने वाला, बीपीएससी का तैयारी करने वाला, शिक्षक का तैयारी करने वाला, पुलिस का तैयारी करने वाला, दारोगा का तैयारी करने वाला, एएनएम का तैयारी करने वाला, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिहार सरकार का डंडा खाए ही खाए हैं। तो ये स्थिति है, ये सारे राज्यों में ये स्थिति नहीं है। जिस 1975 के मूवमेंट का ये लोग हवाला देते हैं कि उस समय जो है बिहार ने क्रांति की थी, छात्रों का आंदोलन जो है उसने जो है हुकूमत को हिला डाला था, दिल्ली के हुकूमत को। उसी छात्रों के आंदोलन से, उसी अहिंसक आंदोलन से जो बिहार में होता है, उससे डरते हैं ये लोग, और डर कर लोगों को सस्पेंड करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं। आज एक स्वतंत्र रूप से बोलने वाला यहाँ का यूट्यूबर मनीष कश्यप को ये लोग तमिलनाडु में गिरफ्तार करवा के भेज दिए, लेकिन तमिलनाडु का जो है स्टालिन, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो खुद जब अनाप शनाप बोल रहा है सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और हालांकि उस पर केस दर्ज किया गया है दिल्ली में, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो दो चेहरा है इनका, एक तरफ ये जो बिहार है उसके फ्रंट पर पूरी तरीके से फेल हैं, और दूसरी तरफ इनके जो दोस्त हैं वो उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग हैं, इनके दोस्त हैं, वो लोग हैं जो एंटी सोशल लोग हैं, और उनके साथ में इनकी घनिष्ठता है। अभी आपने देखा होगा जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं बिहार के अंदर में, वो काफ़ी बोला जा सकता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ा है, जिस तरीके से पटना के अंदर में और मुख्य जो शहर है बिहार का, वहाँ पर गोलीबारी की लगातार घटनाएं हो रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है, और कहीं कोई नेशनल न्यूज़ में नहीं आता है यहाँ का घटना। यूपी का घटना, यूपी में बलात्कार होगा तो नेशनल न्यूज़ में आएगा। मुजफ्फरपुर में अभी बलात्कार हुआ, नेशनल न्यूज़ में नहीं आया, चूँकि यूपी में योगी को टारगेट करना है। और नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू है, जहाँ पर कि 2.5 लाख जो एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2022 का डेटा है, उसके अनुसार 2,61,000 जो है केसेज, हत्या और विभिन्न प्रकार के झगड़ों का केसेज जो है यहाँ पर दर्ज किया गया था, जिसमें बलात्कार की घटनाएं से लेकर तमाम तरह की धाराओं का संगीन आरोप बहुत सारे लोगों पर लगा था। लालू के समय में भी इतनी खराब स्थिति बिहार की नहीं थी। यदि आप प्रशासनिक तौर पे देखिएगा तो लालू के समय में जातिवादी हिंसा था, 50-60 लोग एक जगह मारे जाते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था जो कि अभी है, और अभी चल ही रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, घटनाएं आ रही हैं, सारा रिकॉर्ड्स है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी का डेटा बोलता है 2022 का कि रिकॉर्ड्स मतलब पैमाने पे बिहार के अंदर में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पर यहाँ के जो विपक्षी दल हैं बीजेपी, उनको पता नहीं है कि अभी की जो स्थिति है वो कितनी
भयावह हो गई है, और शायद उनको ये डेटा का आकलन भी नहीं है, या उनको वो स्टडी भी नहीं करते हैं, वो भी सिर्फ काँव काँव हाँ हाँ हाँ, और मतलब हिंदू मुसलमान ये सब में ही उनका ध्यान बंटता है। जो रचनात्मक चीज़ है उसमें बीजेपी का भी ध्यान नहीं जाता है। तो मेरा निजी तौर पर मानना है कि बिहार सरकार को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, जो बिहार सरकार के अधिकारियों को, बिहार के मुख्यमंत्री को अच्छे से जो है इलाज कर सके उनका, ताकि ये जो बार बार हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं, ये बार बार जो लाठीचार्ज करवा रहे हैं लोगों पे, ये बार बार जो तानाशाही कर रहे हैं लोगों पे, ये बार बार लोगों के ऊपर में जो टॉर्चर करवा रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये बार बार अपना जो मनमानी कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगे। धन्यवाद।